गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास। बेटा आज की इस क्लास में हम लोग मैथ्स की वर्कबुक में फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 11 और 12 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्रेसी हैज़ ₹400, शी स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी ऑन sardine and 3/4 on swordfish। फिश की बेटा दो वेराइटी है, सर्डाइन फिश और स्वॉर्ड फिश। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ सर्डाइन डज शी बाय एट ₹50 kg? हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ, क्या कह रहे हैं, जो सर्डाइन फिश है वो जो है 50 रुपये किलो के हिसाब से है और स्वॉर्ड फिश 60 रुपीज़ किलो के हिसाब से है। उसके पास टोटल रुपये 400 थे। 400 रुपये में उसने दोनों तरह की फ़िश खरीदी है, तो कितनी फ़िश खरीदी है ये बताना हमें। तो देखो बेटा क्वेश्चन 21 है, ए पार्ट है, टोटल रुपीज़ 400, शी spends on sardines। इस पे उसने कितने खर्च किए हैं? 3/4। किसका 3/4? 400 का। इसके अपोन में हम 1 लगा लेते हैं बेटा, 4 1 जा 4 और ये आ गया 100 रुपीज़। 300 रुपीज़ तो सर्डाइन फिश के लिए खर्च किए हैं। शी स्पेंड्स ऑन स्वॉर्ड फिश। स्वॉर्ड फिश पे कितने खर्च किए हैं? टोटल उसने 400 रुपीज़ खर्च किए, 300 उसने सर्डाइन फिश पे खर्च कर दिए, तो 400 रुपीज़ में से 300 रुपीज़ हम क्या करेंगे? माइनस। तो हमारा आंसर आ गया 100 रुपीज़। अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन का ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में क्या कह रहा है, ये कितने किलोग्राम फिश खरीदी उसने? कौन सी? सर्डाइन वाली, जो 1 किलो 50 रुपए की आती है। तो टोटल spent on sardine 300, cost of 1 kg sardine fish ₹50। आप क्या लिखेंगे? हम कितने किलोग्राम खरीदी है उसने? तो शी बॉट सर्डाइन फिश 300 को 50 से डिवाइड करोगे, 1 0 से 1 0, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। कितने किलो खरीदी है उसने? 6 kg। 300 रुपीज़ में उसने 6 kg तो सर्डाइन फिश खरीदी है। अब हमें बी पार्ट में बताना है कि उसने स्वॉर्ड फिश कितनी खरीदी है। स्वॉर्ड फिश, तो स्वॉर्ड फिश के लिए देखो बी पार्ट में टोटल स्पेंड्स ऑन स्वॉर्ड फिश ₹100, cost of 1 kg
cost of 1 kg swordfish. ₹50. She bought कितने किलो खरीदी है उसने? स्वॉर्डफिश. 100 और 50 को हम डिवाइड कर देंगे. 50 बन जा 50, 52 जा 100. 2 kg. 2 kg तो उसने स्वॉर्डफिश खरीदी है और 6 kg उसने सैरडाइन फिश खरीदी है. तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर था 21. अब हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या है? 2 rolls of wire contain 70 meter, 25 centimeter and 175 meter, 57 centimeter of wire. What is the total length of wire of both the rolls? टोटल वायर पूछा है बेटा. टोटल पूछा है तो हम दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे. तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 1 roll contains wire. ऊपर हम मीटर, सेंटीमीटर. 70, 25. Second roll contains wire. 175 meter, 57 centimeter. अब total length of wire. Total length of wire. 5 और 7 12. 1 carry. 3 और 7, 3 और 5 8. 5 4 2. आंसर आ गया हमारा 245 मीटर 82 सेंटीमीटर. ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया. ठीक है बेटा. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर है 23. Milk capacity of 10 identical buckets is 72 liter, 750 milliliter. Find the capacity of 1 bucket. बेटा 1 bucket की कैपेसिटी निकालनी है. 1 की निकालनी है, एक चीज की निकालनी है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड. क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे. क्वेश्चन है 23. कैपेसिटी ऑफ 10 बकेट्स.
लीटर मिलीलीटर 72 750 कैपेसिटी ऑफ वन बकेट 72 लीटर 750 मिलीलीटर को हम 10 से डिवाइड करेंगे। देखो बेटा 72 लीटर 750 मिलीलीटर। सबसे पहले 7 की टेबल से माइनस किया 2 आ गया। अब देखो बेटा ये लीटर है और लीटर के बाद हमारा 7 दे रखा है, तो हमने 7 तो उतार लिया और लीटर हमारा क्वोशंट में लिख दिया हमने। अब ये हमारा 2 पे गया 7, अब हमने 5 उतारा, 5, अब हमने ये 0 उतारी 5 पे गया, तो हमारा आंसर बन गया 7 लीटर 275 मिलीलीटर। ये हमारा 23 वाला क्वेश्चन था बेटा, जिसमें हमने डिवाइड करना था 10 की टेबल से। ठीक है बेटा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। ए बैग ऑफ शुगर वेट, शुगर का चीनी का एक बैग है, उसका वेट है 5 किलो 225 ग्राम। मनोज बोट 5 बैग ऑफ शुगर, एक बैग में कितनी चीनी आती है 5 किलोग्राम 225 ग्राम। शुगर के 5 बैग खरीदे गए हैं, तो 5 बैग में कितनी चीनी आएगी। बेटा लास्ट लाइन में एक चीज के लिए पूछा हो तो डिवाइड करते हैं, और एक से ज्यादा चीज के लिए पूछा हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। वेट ऑफ वन शुगर बैग किलोग्राम ग्राम, 5 किलोग्राम 225 ग्राम। वेट ऑफ 5 शुगर बैग, 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11, 1 कैरी, 5 5 25। तो आंसर आ गया 25 किलोग्राम 125 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 12 डजन बनानास। 12 डजन, बेटा 1 दर्जन में 12 आते हैं और 12 दर्जन बनानास है। 12 दर्जन के लिए 720 रुपीज के आते हैं। 7 दर्जन बनानास का रेट निकालना है 12 दर्जन के लिए। तो बेटा इसमें यूनिटरी मेथड लगेगा। यूनिटरी मेथड क्या होता है, जिसमें हमें जब इस ढंग से स्टेटमेंट दे रखी हो तो पहले हम एक चीज का रेट निकालते हैं, फिर जो एक चीज का रेट आता है उसकी जितनी चीज पूछ रखी है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम यहाँ से 12 डजन की दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 12 डजन बनानास, ₹720। कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना, 720 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 6 72। अब जो ये 0 है बेटा, ये इधर कोशेंट में
आंसर आ गया ₹60। यानी 1 दर्जन केले कितने रुपए में आते हैं? 60 रुपए में। तो कॉस्ट ऑफ 7 डजन बनानाज हमें निकालना कितने का है? 7 दर्जन का। तो 60 और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आएगी हमारी 420 रुपीज। 420। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, बाय।